बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेसिक टू एडवांस कोर्स पावर्ड बाय TFX इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट। उम्मीद है जी कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बैच नंबर 66 25FX की जानिब से, और आज हमारी 66 बैच की क्लास नंबर 6 है। और बेसिक अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर चुके। इसके अलावा एडवांस की एक क्लास हम कर चुके। आज एडवांस की दूसरी क्लास है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी ट्रेड के अंदर। इस ट्रेड को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को हम समझते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बेसिकली होते क्या हैं? देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं हम H1 के अंदर। H1 का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया। तो होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप गौर करें, मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पर आप देखें तो ये एक आपको जगह ऐसी नज़र आ रही है जहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है, टकराती है, वापस चली जाती है, फिर आती है, टकराती है, वापस चली जाती है, फिर आती है, वापस चली जाती है। कई बार कोशिश करती है नीचे आने की, लेकिन इससे नीचे नहीं आ पाई। तो ये एक आपके पास ऐसी जगह, ऐसी प्राइस, ऐसा लेवल बना जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट होकर वापस ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसी जगह, ऐसी प्राइस या ऐसा लेवल इसको बोला जाता है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेती है, वो आपका बेसिकली एक लेवल कहलाता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ऐसी प्राइस ढूंढनी है जहाँ से मार्केट टकरा कर बार बार वापस जा रही हो। ऊपर से नीचे आ रही थी, वापस ऊपर चली जाती है। तो मैक्सिमम बार जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी वो आपका एक लेवल कहलाएगा। अब आपने क्या करना है, उस लेवल के ऊपर लगा देनी है लाइन। कैसे लाइन लगानी है? ये प्लस का निशान है, इसके ऊपर करना है आपने क्लिक। क्लिक करेंगे, ये नीचे लास्ट ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करें तो इस तरह से लाइन आ जाती है। अब आप इसको पकड़ कर ना एडजस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना है। अब ये आपने जो लाइन लगा दी, ये बेसिकली आपका एक लेवल है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो, बल्कि इधर आ जाए, नीचे आ जाए, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ से आने की कोशिश करती है, इससे टकराती है, ऊपर चली जाती है, फिर आती है, ऊपर चली जाती है, फिर आती है, ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर भी एक आप लेवल ड्रा करेंगे, उसी तरह से लाइन लगाएंगे तो ये आपके सामने एक लेवल ये बना। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो आपके पास ये वाला लेवल है ऊपर वाला, इसको नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस, और ये जो नीचे वाला लेवल है इसको नाम दिया जाता है सपोर्ट लेवल। यानी कि ये वो प्राइस है, ये वो लेवल है जो सपोर्ट का काम कर रहा है। इससे नीचे मार्केट नहीं जा पा रही, मार्केट की ये सपोर्ट बनी हुई है। जब भी इसके पास आती है मार्केट इससे टकराती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। ये एक रुकावट बनी हुई है ऊपर, रेजिस्टेंस। ये मार्केट इससे ऊपर भी नहीं निकल पा रही। मार्केट जैसे ही इसके पास आती है, इससे टकराती है और वापस नीचे की तरफ आ जाती है। अच्छा, अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर आपने ट्रेड कैसे करनी होती है? आपने हमेशा याद रखना है कि सपोर्ट के पास जब मार्केट आएगी तो आपने हमेशा बाय की कोशिश करनी है, क्योंकि सपोर्ट के पास से मार्केट वापस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने सपोर्ट के पास से बाय प्लान करनी है और रेजिस्टेंस के पास से हमेशा सेल प्लान करनी है। ठीक है, तो हर नीचे वाला लेवल आपका सपोर्ट लेवल होता है, हर ऊपर वाला लेवल आपका रेजिस्टेंस लेवल होता है। जैसे कि अभी मैंने सिर्फ 2 लेवल्स निकाले हैं। अगर इससे ऊपर वाले लेवल की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएं तो ये एक लेवल लगता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ से देखें, इसको भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, यहाँ से ऊपर निकल पा रहा, वापसी पे भी इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। इसको नीचे ब्रेक किया, उसके बाद फिर वापसी पे इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, ऊपर नहीं जा पा रही। दोबारा यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, ऊपर नहीं गई, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है, इससे पहले वापस आ जाती है। तो ये भी आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर देखें, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट यहाँ पर है। मार्केट क्या करती है, फ़र्ज़ करते हैं इसको ब्रेक करती है, ऊपर आ जाती है। पहले ये रेजिस्टेंस थी, जब मार्केट ऊपर आएगी तो ये सपोर्ट बन जाएगी, क्योंकि अब मार्केट यहाँ पर है। तो नीचे होगी मार्केट की लेवल, तो ये अब सपोर्ट है ऊपर वाला लेवल, ये अब रेजिस्टेंस है।
हर ऊपर वाला लेवल रेजिस्टेंस, हर नीचे वाला लेवल सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये आपके सामने एक लेवल है, ऊपर वाले जितने लेवल्स हैं सारे रेजिस्टेंस हैं। अगर मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पे इस एरिया में, तो नीचे वाले जितने लेवल्स होंगे वो सपोर्ट कहलाएंगे। लेवल्स हमेशा याद रखिएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान ही ट्रेड करनी चाहिए। कैसे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर इस तरह से ट्रेड की जाती है कि इस वक्त मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही ना। मार्केट क्या करती है, फ़र्ज़ करते हैं मार्केट इसके ऊपर आ जाती है। ऊपर आने की सूरत में क्या होगा, अब बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि जिनको नहीं आइडिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। मार्केट जब ऊपर आ जाएगी तो वो क्या करेंगे, यार बहुत ऊपर आ गई है मार्केट, यहाँ से ना सेल करते हैं, तो वो यहाँ से सेल में बैठ जाएंगे और मार्केट नीचे नहीं आएगी। मार्केट ने लेवल ब्रेक किया है, मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है। अब जिन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया नहीं है वो यहाँ पर ये गलती करते हैं कि लेवल ब्रेक हो गया लेकिन उनको नहीं पता चला, क्योंकि उन्होंने लेवल्स नहीं निकाले हुए। मार्केट ने ये ब्रेक किया, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब जिन लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रा किए हुए थे वो यहाँ पर क्या करेंगे, पहली कोशिश उनकी होगी कि यहाँ से सेल की कोशिश करें, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो वो कभी भी यहाँ से सेल नहीं करेंगे। अब उनको पता है कि अब ये लेवल ब्रेक हो गया, अब ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। तो बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी और प्रॉफिट होगा। अच्छा, याद रखना है कि मार्केट जब तक किसी लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक अगले लेवल पर नहीं जाती। ब्रेक करने से क्या मुराद है, ब्रेक करने से मुराद है कि जब तक कोई कैंडल बॉडी के साथ ऊपर क्लोज नहीं होगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। जब तक कोई कैंडल बॉडी के साथ नीचे क्लोज नहीं होगी मार्केट नीचे नहीं आएगी। यहाँ पर देखें, मार्केट यहाँ से नीचे आती है क्योंकि कैंडल ने बॉडी नीचे क्लोज की है, उसके बाद वापस जाने की कोशिश करती है, यहाँ से टकराती है, नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है। ये 2-3 कैंडल्स की विक्स ऊपर आई हैं, किसी की बॉडी ऊपर क्लोज नहीं हुई, इसलिए मार्केट नीचे है। अब यहाँ से ऊपर जाती है, ये कैंडल बॉडी ऊपर क्लोज कर देती है, उसके बाद मार्केट देखें आपकी ऊपर ही है। ये वाली कैंडल क्या करती है, विक नीचे लगाती है लेकिन क्लोजिंग ऊपर देती है, तो मार्केट नीचे शिफ्ट नहीं हुई। अच्छा, इसके बाद कई घंटे, एक घंटे की एक कैंडल्स हैं, कई घंटे मार्केट ऊपर रहती है, अगली एक कैंडल नीचे बॉडी क्लोज करती है, उसके बाद देखें मार्केट आपकी नीचे है। बाकी कैंडल्स ने विक्स ऊपर लगाई लेकिन कैंडल चूँकि नीचे क्लोज हो चुकी थी इसलिए मार्केट आपकी डाउन है। ये वाला लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट यहाँ आ जाती है। तो जब तक मार्केट के, ये देखिए यहाँ पर कितनी विक्स आई हैं, यहाँ पर कितनी विक्स आई हैं, ये इसने बॉडी नीचे क्लोज की है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर, जब तक मार्केट में कोई कैंडल बॉडी के साथ ऊपर या नीचे क्लोजिंग नहीं देती तब तक मार्केट अगले लेवल पर नहीं जाती। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, जिन लोगों को नहीं पता सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का वो यहाँ से सेल करेंगे, जिनको पता है उनको समझ आ गई कि ब्रेकआउट हो गया तो अब बाय करना चाहिए, तो वो यहाँ से बाय करेंगे। ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर काम करने का तरीका। अब हमें एक चीज़ पता चल गई, हम मार्केट के अंदर खाम में ट्रेड्स नहीं करेंगे। हम ट्रेड्स कैसे करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से। सपोर्ट लेवल पर आएगी तो बाय प्लान करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल पर आएगी तो सेल प्लान करेंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जितने बड़े टाइम फ्रेम की ये लेवल्स होंगे उतने ज़्यादा वो वैलिड होंगे। बड़े टाइम फ्रेम से क्या मुराद है, जैसे कि मैंने ये H1 के लेवल्स, H1 सेलेक्ट करके फिर लेवल्स निकाले थे, H4 सेलेक्ट करके अगर मैं लेवल्स निकालता हूँ तो वो ज़्यादा वैलिड होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स कम वैलिड होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स ज़्यादा वैलिड होते हैं। और सिर्फ लेवल्स ही नहीं, हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो जितने बड़े टाइम फ्रेम की होंगी उतनी ही ज़्यादा वैलिड होंगी। वैलिड होने से क्या मुराद है, वैलिड होने से मुराद ये है कि जैसे मैंने ये लेवल लगाया है H1 का, अगर ये मैंने H1 के बजाय 5 मिनट का लेवल लगाया होता है M5 का, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है ना लेती, यहाँ इसके करीब आती और सीधा ऊपर चली जाती।
अगर ये मैंने लेवल लगाया होता H4 का तो फिर तो ज़रूर रिजेक्शन लेनी थी, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम था। इससे क्या, मैं सिंपल सी एक एग्जांपल देता होता हूँ हर कोर्स के अंदर, आपको भी समझा देता हूँ। इसको यूँ समझ लें कि किसी गांव के अंदर जो MNA होता है, जो चौधरी होता है, नंबरदार होता है, उसकी बात को लोग ज़्यादा सुनते हैं, वैल्यू देते हैं, मानते हैं। जो वो बात करता है उसकी एक वर्थ होती है, लोग उसको सुनते हैं। सेम बात एक मज़दूर आदमी करे, गरीब आदमी करे, बात वही होगी, लेकिन क्या होगा कि उस पर लोग कान नहीं देते, सुनते नहीं हैं, उसको वैल्यू नहीं देते। इसी तरह से मार्केट भी छोटे टाइम फ्रेम को वैल्यू नहीं देती। यानी कि अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है, छोटा टाइम फ्रेम है, तो मार्केट सीधा निकल सकती है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम बड़ा होता जाएगा, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगी। रिस्पेक्ट करने से मुराद उसके पास आएगी तो रिजेक्शन लेगी, चाहे वो सपोर्ट है, चाहे वो रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों नहीं निकल पा रही? क्योंकि ये H1 की रेजिस्टेंस है। ठीक है, तब यहाँ आपको एक चीज़ समझ आई होगी, वो क्या, कि जो लेवल्स हैं वो कैंडल्स की बॉडी जो है उनकी क्लोजिंग पर लगाने हैं, विक्स पर नहीं लगाने। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, जैसे मैंने आपको लगाना सिखा दिए, जहाँ जहाँ से रिजेक्शन मिल रही है वहाँ वहाँ आप लेवल्स ड्रा कर सकते हैं। जो सही पेट तरीका है उसको समझिएगा। ये देखें, ये कैंडल्स बनी है, आपने क्या करना है, इन कैंडल्स पर करना है क्लिक। ये लाइन चार्ट है, इस पर क्लिक करना है तो आपका चार्ट जो है वो लाइन के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें तो ये कुछ कोने बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये वाले बेसिकली ये जो कोने हैं ये कैंडल्स की बॉडी की क्लोजिंग है। जब आप इनके ऊपर लेवल्स लगाएंगे तो उसमें विक्स शामिल नहीं होंगी, डायरेक्ट कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग के ऊपर ये लेवल्स ड्रा होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट करके तो आप लेवल्स लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, क्या करते हैं, ओके, यहाँ पर मैं एक लेवल लगाने लगा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल्स और इन कैंडल्स को आपने गौर करना है, फिर इसको भी गौर करना है, इस वाली को भी। मैं यहाँ लेवल लगा कर आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एडजस्ट किया, ये लो। अब ये यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ ऊपर से रिजेक्शन है, फिर ये एक छोटी सी रिजेक्शन है, फिर इसको टैप किया, रिजेक्शन है। अब मैं दोबारा से लाइन चार्ट में आता हूँ और इसको कैंडल्स में कन्वर्ट करता हूँ। अब यहाँ देखें, ये वो पॉइंट था, इसको मैं थोड़ा सा विजिबल करता हूँ। ये देखें, इससे ऊपर विक आई है, क्लोजिंग नीचे है, तो मार्केट ऊपर नहीं गई। इस कैंडल ने ब्रेक किया तब मार्केट ऊपर गई। अच्छा, अब ये देखें, इससे ऊपर विक्स गई हैं लेकिन क्लोजिंग किसी कैंडल ने ऊपर नहीं की तो मार्केट ऊपर शिफ्ट नहीं हुई, वापस नीचे आती है, सपोर्ट से टकराती है, वापस ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस से टकरा के वापस नीचे आ रही है। इससे नीचे किसी कैंडल ने बॉडी क्लोज नहीं की, आपके सामने है मार्केट। जब मार्केट कैंडल की बॉडी ऊपर या नीचे क्लोज करती है तब मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर काम करना है और इस तरह से काम करना है। हमेशा रेजिस्टेंस से सेल प्लान करनी है और सपोर्ट से हमेशा बाय प्लान करनी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपने समझनी है, और वो क्या है, वो यहाँ पर मैं सारा चार्ट एक मिनट क्लियर करता हूँ दोबारा से। ओके, मार्केट क्या करती है, मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला एक लेवल बना है, जैसे कि करंट लेवल, मार्केट यहाँ पर करंट चल रही है, ये एक लेवल बना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सारी ज़िंदगी इसको फॉलो करेगी कि ये एक लेवल बन गया, मार्केट जब भी इसके पास आएगी यहाँ से सेल लेगी, इसको ब्रेक करेगी तो बाय हो जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्यों? अगर ऐसा हो तो सब प्रॉफिट बनाने लग जाएं। सबको पता है कि यहाँ से बाय और सेल होना है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट प्रॉफिट देती नहीं है, इससे निकालना पड़ता है। तो मार्केट अपने लेवल्स को अपग्रेड करती है। अपग्रेड करने से मुराद क्या है कि अभी यहाँ से रिजेक्शन ले रही है ना, तो हो सकता है मार्केट अगला लेवल यहाँ बना ले इस जगह पे, तो फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले। जैसे कि पीछे चार्ट पर आते हैं, ये देखें, ये आपके सामने लेवल है, ये वाला मैं यहाँ पर ड्रा करके समझाता हूँ। ये देखें, इसको हमने ऐसे एडजस्ट किया, ये एक लेवल बना है। मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन मिली है, मार्केट को ऊपर गई है, दोबारा रिजेक्शन मिली है, ऊपर गई है, वापस आती है,
ये देखें इस कैंडल ने थोड़ा सा नीचे ब्रेकआउट दिया हुआ है ना, ये देखें बॉडी नीचे क्लोज की है। रेड कैंडल हमेशा नीचे क्लोज होती है, ग्रीन ऊपर होती है। तो इसने नीचे क्लोजिंग दी, मार्केट उसके बाद नीचे आती है, दोबारा वापस गई, अगली कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, तो मार्केट फिर अगले 2 घंटे ऊपर रहती है, फिर एक कैंडल नीचे क्लोज होती है, देन मार्केट नीचे आती है, फिर कई कैंडल्स की बॉडी विक ऊपर जाती है, बॉडी नीचे है। तो जब तक बॉडी ऊपर क्लोज नहीं हुई मार्केट ऊपर नहीं गई। तो इस तरह से मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पहले ये लेवल बनाया था, अब अगर गौर करें तो थोड़ा सा लेवल यहाँ पर आया हुआ है। तो आपने क्या करना है, जैसे जैसे मार्केट अपने लेवल्स को अपग्रेड करेगी, मतलब पहले लेवल ये था, अब मार्केट ने सपोर्ट लेवल ये बना लिया है, तो आपने क्या करना है, इसको लेवल को उठा के यहाँ कर देना है। ठीक है, जैसे कि ये लेवल था, अगर गौर करें कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग पर हम लगाते हैं तो तकरीबन ये लेवल बना, या ये भी ठीक ही है, इसने इतना कुछ ज़्यादा इसको फ़र्क नहीं डाला है इस लेवल पर, यहाँ पर हम लगाएं तो ये भी वैलिड है। अच्छा, यहाँ से हमने ये लेवल निकाला सपोर्ट का, हो सकता है कि हमें यहाँ समझ आई हो कि यार ये सपोर्ट लेवल बन रहा है, यहाँ से हम ट्रेड ना ले पाएँ, लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट नीचे आ गई, जब वापस जाएगी तो इसी पॉइंट से देखें रिजेक्शन मिल रही है। अब यहाँ गौर करें, ये था लेवल, रिजेक्शन हो गई, दोबारा मार्केट ने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है ना, ये यहाँ बनाया है। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ आपको चार्ट के अंदर आगे। ये लाइन चार्ट, ये देखें, ये रिजेक्शन थी, मार्केट ने लेवल को अपग्रेड कर लिया, आपने भी हल्का सा इसके साथ ही लेवल को यहाँ कर दिया, क्योंकि अब मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी इसके बजाय। ठीक है, तो करंट मार्केट में हमने काम करना होता है, तो आपने इसी तरह से चलना है। अब अगर मैं बात करता हूँ ये जगह, ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेवल लगाते हैं, मिसाल के तौर पर ये वाली आपकी रिजेक्शन बनती है। पहले मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले रही थी, ये वाला पॉइंट था, फिर मार्केट ने लेवल चेंज किया, ये वाला पॉइंट बन गया तकरीबन। अब मार्केट में तकरीबन ये वाला पॉइंट बन रहा है, क्योंकि इससे पहले 3 रिजेक्शंस हैं। कैंडल में आता हूँ, ये देखें, अब जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती ऊपर नहीं जाएगी, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती नीचे नहीं जाएगी। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालने का तरीका यही है, टाइम फ्रेम आप चेंज करें, 15 मिनट में निकाल लें, 4 घंटे में निकाल लें, 5 मिनट में निकाल लें। लेवल्स लगाने इसी तरह से हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रिजेक्शन देखनी है, बॉडी की क्लोजिंग देखनी है, और वहाँ पर आपने लेवल्स लगा देने हैं। ठीक है, अब जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप लेवल्स लगाएंगे उतना ज़्यादा चांस है कि उसके पास आकर मार्केट आपको ट्रेड देगी। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई कि अगर हमने बाय और सेल प्लान करनी है तो रेजिस्टेंस से हम सेल करेंगे, सपोर्ट से हम बाय करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखना है, ऐसा नहीं है कि जैसे ही यहाँ पहुँची आप फ़ौरन सेल कर दें, जैसे यहाँ पहुँची आप फ़ौरन बाय कर लें। मज़ीद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमने देखना होता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर ऐसी कैंडल्स बनती हैं, ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें समझ आता है कि हाँ, अब सपोर्ट पर है तो बाय कन्फर्म हो गई, अब रेजिस्टेंस पर है तो अब सेल कन्फर्म हो गई। फिर हम उसके हिसाब से सेल या बाय करते हैं। ठीक है, अब वो कौन सी चीज़ें हैं वो आने वाली क्लासेस में साथ साथ हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया कि हमने खाम में चलती हुई मार्केट में ट्रेड्स नहीं करनी है कि नीचे आ रही है तो वो यहाँ से बाय कर लो, बहुत नीचे आ गई है भाई, उसने लेवल ब्रेक कर दिया, वो और नीचे जा सकती है। मार्केट ऊपर आ गई है जी, बहुत इसको सेल कर दो, नहीं, मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकती है क्योंकि इसने लेवल ब्रेक कर दिया। तो आपने क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि लेवल पर काम करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर। अब मार्केट अगर यहाँ पे है तो यहाँ से आप ना सेल प्लान कर सकते हैं ना बाय। क्यों? क्योंकि सेंटर में है मार्केट। अब यहाँ से हो सकता है ऊपर की तरफ चली जाए, यहाँ से हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि रिजेक्शन कोई नहीं है। तो आपने वेट करना है किस चीज़ का, कि अगर यहाँ पर आती है तो हम सेल करेंगे, या फिर यहाँ पर कोई कैंडल मिलती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। तो इस तरह से ट्रेड्स करनी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की समझ आ गई होगी। ओके, अच्छा, अब दूसरा हमारा एक टॉपिक है स्विंग लेवल्स का। स्विंग लेवल्स को समझते हैं जी, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडर्स हमने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को कि मैंने आपको समझाया था कि स्विंग ट्रेड्स भी होती हैं। स्विंग ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, उनका बड़ा टीपी होता है, बड़ा एसएल होता है। वो मैंने कहा था आपको चार्ट पे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि क्या उसका मतलब है। यहाँ देखें, यहाँ से मार्केट ये नीचे गिरी,
और यहाँ से ये देखें मार्केट यहाँ से ये ऊपर की तरफ गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, इस तरह करते ज़िगज़ैग करते 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 ये एक हाई लगाया मार्केट ने, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये सफ़र तय किया, ये जो मूव की मार्केट ने, ये ऐसे ज़िगज़ैग करते हुए, ये बेसिकली हम कहते हैं कि मार्केट ने स्विंग लो से स्विंग हाई बनाया। ये मार्केट ने एक स्विंग बनाया, एक स्विंग क्रिएट किया। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्विंग हाई और स्विंग लो को करते हैं मार्क। कैसे? सबसे पहले तो इसको समझें कि स्विंग हाई जो है वो आपने ढूंढना कैसे है, यहाँ पर समझें। अभी मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल समझाए हैं, ये स्विंग लेवल हैं। यहाँ ये देखें, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इससे ऊपर कैंडल मतलब इसकी विक है, ठीक है। इससे ऊपर अभी तक किसी भी कैंडल ने विक नहीं लगाई। सबसे हाई विक हमारे पास यही है, ठीक है। तो बेसिकली स्विंग हाई आपका कौन सा होता है जिससे ऊपर किसी कैंडल ने हाई ना लगाया हो, चाहे वो विक है चाहे वो बॉडी है, किसी भी तरह से इससे ऊपर अगर कोई कैंडल नहीं गई तो ये आपका स्विंग हाई वैलिड होगा। अब अगली शर्त सुने, इसका इसी कैंडल का जो लो है वो अगली कैंडल्स ने ब्रेक किया हुआ है। ये देखें, इस ग्रीन कैंडल का हाई सेफ है, इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक है। जब इस तरह से होता है तो ये आपका स्विंग हाई काउंट होता है और वैलिड काउंट होता है। अब ये तब तक स्विंग हाई वैलिड है जब तक मार्केट में कोई और कैंडल आकर इससे ऊपर हाई नहीं लगा देती। मैं समझाता हूँ। ये हाई ये वाला है, मार्केट नीचे आती है, वापस ऊपर गई, ब्रेक हो गया, स्विंग हाई ये वाला है। नीचे आती है, वापस ऊपर गई, स्विंग हाई ये वाला है। नीचे आती है, वापस ऊपर गई, स्विंग हाई ये वाला है। अब जब तक इससे ऊपर कोई कैंडल विक या बॉडी के साथ नहीं आती, ये आपका स्विंग हाई वैलिड काउंट होगा। ठीक हो गया, ये हो गया आपका स्विंग हाई। अब समझें स्विंग लो को। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है, ये एक लो लगता है, लो लगने के बाद इसका लो सेफ है, किसी अगली कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया हुआ। तो लो वैलिड होने के लिए क्या चीज़ चाहिए कि जिस कैंडल का आप लो देख रहे हैं वो सेफ होना चाहिए और अगली कैंडल्स ने उसका हाई ब्रेक किया वो, तो आपका ये स्विंग लो वैलिड काउंट होगा। ठीक है, कब तक वैलिड होगा? जब तक इससे नीचे कोई कैंडल नहीं आ जाती, चाहे विक है चाहे बॉडी है, तब तक आपका ये स्विंग लो वैलिड होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्विंग ट्रेड्स कैसे की जाती हैं ये समझाता हूँ। ये देखें, मार्केट के अंदर यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग क्रिएट हुआ, उसके बाद ये देखें बाय का ट्रेंड था, उसके ये हायर हाइज बन रहे थे, हमने ट्रेंड पढ़ा था, हायर लोज बन रहे थे। ठीक है, उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड होती है और नीचे की तरफ ट्रेंड स्टार्ट कर देती है। ट्रेंड इसने ब्रेक किया स्विंग हाई से स्विंग लो तक। अब क्या हुआ, जो स्विंग ट्रेडर है वो ट्रेड कैसे करेगा? यहाँ पर देखें, ये स्विंग की समझ आ गई। अब यहाँ पर जब मार्केट है, यहाँ से स्विंग ट्रेडर लेगा सेल, या फिर स्विंग हाई कंफर्म होने के बाद इसकी रिट्रेसमेंट जो मार्केट में ये हुई, ये रिट्रेसमेंट क्या होती है, ये भी चीज़ें आने वाली क्लासेस में समझ आ जाएंगी आपको। मार्केट नीचे जाने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेती है, ये रिट्रेसमेंट होती है आपकी। अच्छा, ये स्विंग हाई से अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड ले ली स्विंग ट्रेडर ने, तो वो इंतज़ार करेगा कि मार्केट में यहाँ से प्राइस यहाँ तक आए तो प्रॉफिट बुक करूँ, या यहाँ से भी अगर उसने ट्रेड लिया है तो तब भी वो वेट करेगा कि स्विंग लो का मैं टीपी लूँ। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो ये प्राइस बनती है 4023 और ये प्राइस बनती है 3942। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये कोई $80 की मूव है, तो बड़ी मूव है। इसलिए स्विंग ट्रेडर्स मार्केट में देखें एक एक घंटे की कितनी कैंडल्स बनी हैं, और यहाँ पर ये आपके सामने मार्केट में ऑलमोस्ट इसने टीपी के करीब आई है, एंड अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट यहाँ से टीपी इसका हिट कर दे। तो वो स्विंग ट्रेडर्स ट्रेड किस तरह करते हैं कि जब वो स्विंग हाई से ट्रेड लेते हैं तो उनका टीपी होता है स्विंग लो का। अब जब स्विंग लो के पास मार्केट आएगी तो वो सेल का प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर वो यहाँ से प्लान करेंगे। अगर उनको यहाँ से कोई बाय का पैटर्न मिलेगा, उनको लगेगा कि अब मार्केट बाय में जाने लगी है, फिर वो यहाँ से लेंगे बाय।
और उनका टीपी कौन सा होगा, स्विंग हाई। तो इस तरह से प्लान की जाती है ट्रेड, स्विंग हाई और स्विंग लोज के ऊपर। ठीक हो गया। अब इनका भी यही है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम में स्विंग हाई और स्विंग लो होंगे उतना ज़्यादा वैलिड होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और समझाता हूँ। ये तो है हमारे स्विंग लेवल्स। अच्छा, स्विंग लेवल्स आप मुख्तलिफ 5 मिनट में भी देख सकते हैं, 10 मिनट में भी देख सकते हैं, 1 घंटे में भी देख सकते हैं। ये देखें, एग्जांपल्स आपको यहाँ पर चार्ट पे समझा देते हैं। ये देखें जी, मार्केट में ये स्विंग लो था, इससे नीचे कुछ भी नहीं आया, उसके बाद ये स्विंग हाई लगा। अब मार्केट में ये वापस इसकी ये रिट्रेसमेंट हुई पड़ी है। मार्केट यहाँ से सेल हुई या यहाँ से स्विंग ट्रेडर ने सेल ले ली, तो वो टीपी कहाँ तक का रखेगा, टीपी वो यहाँ का रखेगा। और आप ये देखें कि मार्केट ने उसके टीपी को हिट किया है। अच्छा, टीपी हिट किया, यहाँ से मार्केट कुछ थोड़ा मैनिपुलेशन करती रही। ये पॉइंट देखें, ये वाला, यहाँ से मार्केट वापस बाय में गई है, यही जगह थी ना, यहाँ से ये देखें, ये वापस यहाँ से मार्केट बाय में जाती है। अच्छा, अब अगर स्विंग ट्रेडर ने देख लिया कि मार्केट में, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन, मार्केट ने जो मैनिपुलेशन करनी थी, रेंज बाउंड रहना था, वो सारा कुछ कर लिया। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करती है और यहाँ से स्विंग उसकी ट्रेड कन्फर्म होती है, बाय की उसको पैटर्न मिलता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से दोबारा बाय करेगा। अब उसका टीपी क्या होगा, उसका टीपी होगा अब आपका रीसेंट हाई। कौन सा था आपका रीसेंट हाई, ये वाला। मार्केट यहाँ से आके ये लो लगाने के बाद ये ऊपर जा चुकी है, ये ऑलरेडी आप प्ले कर चुके हैं। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ गई तो ये एक हाई लगा है। अगर यहाँ से उसने ट्रेड लेनी है, यहाँ से अगर उसने ट्रेड लेनी है तो उसका टीपी होगा ये वाला। अब देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। उसकी ट्रेड कई बार प्लस और कई बार माइनस, कई बार कम प्रॉफिट, कई बार ज़्यादा प्रॉफिट में आ रही होगी और जा रही होगी। तो वो क्या करेगा, वो होल्ड करेगा। स्विंग ट्रेडर्स का आपको याद हो, बेसिक क्लास में हमने पढ़ा था कि स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है, टीपी भी बड़ा होता है। अब ये देखें कि अगर यहाँ से उसने ट्रेड लिया तो ये बनता है 3982। स्टॉप लॉस उसका स्विंग लो के नीचे का सेफ होगा। 3982 से मतलब 3960, $22 का उसका कम से कम स्टॉप लॉस हुआ। अगर यहीं से ट्रेड मिल गई, अगर थोड़ा सा ऊपर से मिली तो ज़्यादा हो गया। लेकिन उसका टीपी यहाँ पर देखें, 3982 से ये देखें 4082, यानी कि 1:5। अगर $20 का स्टॉप लॉस है तो $100 का उसका प्रॉफिट भी है। तो इस तरह से स्विंग ट्रेड्स की जाती हैं। अब क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेगा। अगेन यहाँ से वो देखेगा कि मार्केट में उसको क्या सेल मिलती है। अगर सेल मिलेगी तो सेल करेगा। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर मार्केट चली जाती है, क्लोजिंग ऊपर देती है, ऊपर कोई बाय का पैटर्न देती है, तो वो यहाँ से दोबारा इस जगह से बाय में बैठ जाएगा। वो देखेगा कि स्विंग अगला हाई क्या लगाती है, वहाँ से ट्रेंड चेंज करती है, वो प्रॉफिट बुक करेगा और वहाँ से दोबारा से सेल में बैठेगा स्विंग ट्रेडर, और उसका टारगेट होगा फिर ये वाला जहाँ से उसने ट्रेड ली थी। सॉरी, ये स्विंग है। ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड्स प्लान की जाती हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेड्स की, स्विंग की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।